नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल इशू डेली डोज। सो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो आज के समय का दुनिया का सबसे हॉट टॉपिक है। तो दोस्तों, आप जानना चाहेंगे कि वो ऐसा मुद्दा है कौन सा। दोस्तों, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें दुनिया दो भागों में बंट चुकी है और ये मुद्दा है इजराइल और फिलिस्तीन का, जिसमें कुछ देश इजराइल के साथ है और कुछ देश फिलिस्तीन के साथ है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये मुद्दा है क्या। ये लड़ाई दुनिया के एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए है जिसका नाम है गाजा पट्टी, जो है तो फिलिस्तीन का हिस्सा, लेकिन उसके ऊपर अधिकार इजराइल और फिलिस्तीन दोनों दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर गाजा पट्टी है क्या और इस जगह की हिस्ट्री क्या है और क्यों इजराइल बार बार वहां अटैक करता है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे आपको इस टॉपिक का पूरा कॉन्टेक्स्ट जरूर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि गाजा पट्टी है क्या। गाजा स्ट्रिप वेस्ट एशिया के अंदर एक छोटा सा इलाका है जो कि मेडिटेरियन सी के किनारे पर है। ये 365 स्क्वायर किलोमीटर का एक छोटा सा इलाका है जहां 2 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। गाजा काफी डेंस इलाका है और बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका भी है, जहां दुनिया में दूसरी जगहों के मुकाबले यहाँ पर एक जगह पे बहुत सारे लोग रहते हैं। गाजा पैलेस्टीन का एक हिस्सा है जिसका बॉर्डर इजराइल, इजिप्ट एंड मेडिटेरियन सी से लगता है, जहां पर फिलिस्तीन के दो मुख्य पॉलिटिकल ग्रुप राज करते हैं। एक है फतेह और दूसरा है हमास। लेकिन एक तरीके से गाजा पर हमास का ही राज है और हमास एक मिलिटेंट ग्रुप के रूप में भी जाना जाता है। और अब जानते हैं कि इजराइल और गाजा के बीच में आखिर लड़ाई क्या है। इजराइल और गाजा के बीच में टेंशन काफी पुरानी है, जो कि इजराइल की स्थापना 1948 के समय से है और जब इजराइल बना था जब बहुत से पैलेस्टीनी लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था और ये तनाव भी तब से चला आ रहा है। गाजा स्ट्रिप के लोग इजराइल को अपने मुल्क का एक हिस्सा समझते हैं, जबकि इजराइल उन्हें अलग टेरिटरी की तरह ट्रीट करता है, खासकर हमास और वहां के मिलिटेंट ग्रुप की वजह से। और हमास गाजा पर राज करता है और इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता। और गाजा पट्टी से हमास इजराइल के ऊपर रॉकेट और अनेक तरीकों से इजराइल पर हमला करता रहता है और इसीलिए इजराइल को बार बार गाजा के ऊपर मिलिट्री एक्शन लेना पड़ता है, जिसमें आए दिन कई बेगुनाहों की जानें चली जाती है। इजराइल गाजा के ऊपर हमले के 3 कारण बताता है। पहला, सिक्योरिटी थ्रेट्स, जिसको इजराइल सबसे बड़ा रीजन बोलता है। और इजराइल कहता है कि गाजा के लोग बार बार हमारे नागरिकों के ऊपर रॉकेट से हमले करते हैं और इसीलिए हम हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए रिटेलिएट करते हैं। और दूसरा कारण है बदला, जिसमें इजराइल कहता है कि गाजा के हमलों की वजह से हमारे सिविलियन एरियाज के अंदर काफ़ी नुकसान होता है। बदले में इजराइल हमास के मिलिटेंट वाले एरियाज पे हमला करता है, लेकिन कई बार आम नागरिकों की भी जान चली जाती है और हमास के लोग जानबूझकर आम नागरिकों की आड़ भी लेते हैं, जिसमें वो कई बार स्कूल और हॉस्पिटल्स के अंदर जाके छुप बैठते हैं, जिसकी वजह से आम नागरिकों की भी जान चली जाती है। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण है टेरिटरी कंट्रोल। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो है ज़मीन को लेकर। गाजा और वेस्ट बैंक दोनों ही इजराइल एंड पैलेस्टीन के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। फिलिस्तीन कहता है कि इन एरियाओं पे हमारा हक है, लेकिन इजराइल ने इन दोनों ही एरियाओं के ऊपर मिलिट्री हुकूमत जता रखी है। अब जानते हैं इस मुद्दे पर इंटरनेशनल रिएक्शन और इफेक्ट। दोस्तों, ये तनाव सिर्फ इजराइल और गाजा के बीच में नहीं है, पूरी दुनिया ने इसके ऊपर नज़र बना रखी है। बहुत से देश इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं और कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, बल्कि कुछ देश जैसे यूएसए इजराइल का सपोर्ट करते हैं और वो कहते हैं कि इजराइल ये सब अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहा है। इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है गाजा स्ट्रिप के लोगों को। गाजा के लोगों की इकोनॉमिक हालत बहुत बुरी हो चुकी है, लोगों को खाना, बिजली और पानी मिलना भी मुश्किल हो चुका है। इनके अलावा कंटिन्यूस बॉम्बिंग की वजह से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो चुका है, लोगों के रहने की छत तक उजड़ चुकी है, वहाँ के हॉस्पिटल्स और स्कूल्स भी तबाह हो चुके हैं। ना तो लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल पा रहा है,
ना ही उधर के बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। अब आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पर। तो ये थी एक ओवरव्यू गाजा स्ट्रिप और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट पर। यहाँ के हालात बहुत खराब हैं और इसका कोई भी सिंपल सॉल्यूशन नहीं है। जब तक दोनों जगहों के लीडर शांति को और बातचीत के रास्ते को प्रेफर नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पर तनाव बढ़ता रहेगा और आम लोगों को नुकसान होता रहेगा। और ये मुद्दा जब सुलझ सकता है जब अमेरिका जैसे बड़े देश बीच बचाव करे तो, लेकिन वो इसके अंदर बीच बचाव नहीं कर रहा है क्योंकि अमेरिका अपना फायदा देखता है और दूसरे देश अपना फायदा देखते हैं और इसका नुकसान भुगत रही है आम जनता। तो दोस्तों, ये वीडियो था आज के समय के सबसे हॉट टॉपिक पर। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ स्प्रेड करने के लिए इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।